बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गार्डन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़े, जो कि सबके ही बहुत फेवरेट होते हैं। तो आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही हम आसान तरीके से आज इसको बनाना बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये देखिए 1 kg यहाँ पर मैंने दही लिया है। तकरीबन ये 200 ग्राम मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ये ब्लेंडर लिया है, ठीक है। इसमें ये तकरीबन 200 ग्राम बेसन है, ठीक है। ये मैं वो ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है। 1 किलो मैंने दही लिया है, उसमें ये मैं 200 ग्राम, ठीक है, बेसन ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे। कड़ी में तकरीबन टोटल पानी जो है वो 3 लीटर जाएगा, ठीक है। इसको ब्लेंड करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर, यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अब मैं ये दही डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालकर अब इसको भी मैं ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ सब कुछ। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने अच्छे से दही को भी ग्राइंड कर लिया है, ठीक है, हल्का सा पानी डाल के। ये बेसन है और ये है जो हमारा दही है, इसको अच्छे से ग्राइंड किया, ठीक है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर दही और बेसन को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। तो चलते हैं हम इनको पकाने की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 पकाने का चम्मच घी इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें ये जो मेथी दाना है इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम इसमें कड़कड़े के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें ये जो हमारा साबुत गरम मसाला है, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हम इसमें फ्राई करेंगे, ठीक है। इससे जो इसका फ्लेवर है कड़ी का वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा अनियन ऐड करूँगी, ठीक है। लाइट सा गोल्डन ब्राउन मैं इसको कर लूँगी, ठीक है, इस तरीके से ना। तो ये देखिए यहाँ पर लाइट सा गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें अब मैंने ये इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, ठीक है। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए इसमें अच्छे से फ्राई करूँगी घी में, ठीक है जी। तो यहाँ 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ये 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून में इसमें ये लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ अच्छे से हम इसको हिला लेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, नमक मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपने स्टेज पर यहाँ पर नमक ऐड कर देना है। मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही, जो मेरी मम्मा है यानी जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्हें थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम हुआ है। तो ठीक है, मैं नमक इसमें बाद में ऐड करूँगी। आप चाहें तो स्टेज पर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें 1.5 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर, यहाँ पर मैं इसको हल्के से ये सूखा धनिया है, इसको मैंने दरदरा सा कर लिया है, ठीक है। इसको दरदरा ही करके आपने डालना है, इससे इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें ये जो अपना मिक्सचर था बेसन और दही का, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये 2 लीटर तकरीबन पानी है, ठीक है। 1 लीटर पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है, ठीक है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि बहुत बुरी लगती हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपने गुठलियाँ बनने नहीं देना, मुसलसल आपने इसमें चम्मच हिलाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए व्यूअर्स, 1 लीटर पानी हम इसमें और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इसमें 3 लीटर पानी ऐड किया हमने, ठीक है। तो अच्छे से हम इसको चम्मच हिलाते रहेंगे इसमें, ठीक है। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसे हल्की आंच पर पकने देना है, ठीक है। बहुत जल्दी आपने इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, ठीक है, वरना इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसको उबाली देने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, चलिए उबाली आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर, यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया, ठीक है। मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देती हूँ, ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मैं 1 घंटे के लिए पकाऊंगी, ठीक है। तब तक मैं आपको पकौड़ों का सामान दिखा देती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब हम पकौड़े तैयार करेंगे जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, ठीक है।
तो ये एक बाउल में सबसे पहले मैं ये अनियन ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ये पोटैटोज़ हैं इनको ऐड कर देती हूँ। ये जो है बहुत ही स्पेशल इसमें जाएगी, ये पालक है, स्पेनिच इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये अनारदाना है, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है, ठीक है। ये इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ग्रीन चिलीज़ हैं, तकरीबन 2 से 3 हैं, अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये व्यूअर्स ये मैं इसमें ये बेसन ऐड करूँगी, ठीक है। 1.5 कप तकरीबन ये मैंने बेसन लिया है, ठीक है। बाकी ये स्पाइसेस हैं हमारी, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने ये दादुर मिर्च लिया है और 1.5 मैंने यहाँ पर ये जो है पाउडर लिया है लाल मिर्च का, और ये 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर टर्मरिक पाउडर लिया है और ये 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर लिया, ठीक है। नमक मैं इसमें भी ऐड नहीं कर रही, थोड़े से पकौड़े मैं निकाल लूँगी, उसके बाद मैं उस मसाले में नमक ऐड करके फिर और पकौड़े निकाल लूँगी, ठीक है। चलें मैं ये बेसन इसमें डालकर हल्का सा तो फिर मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पर जो हमारे पकौड़ों का सामान है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पालक थोड़ी सी और ऐड कर दी थी, पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि पालक ने अपना भी पानी छोड़ दिया था। तो उसी पानी में, पालक के ही पानी में ये हमारा जो था ये कंप्लीट हो गया, यानी कि ये रेडी हो गया जो हमारे पकौड़ों का सामान था, ठीक है। चलें अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पर घी जो है ये अच्छे से गर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकौड़े ऐड करेंगे, बहुत ही मज़े के ये बनकर रेडी होंगे। लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और थैंक्स अ लॉट उन लोगों का जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका प्यार है हमारे लिए एक तरह से। तो ये देखें यहाँ पर भी मैं ऐड कर दूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स यहाँ पर इनकी जो साइड है वो हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। ये देखें एक साइड से बहुत ही प्यारा सा ये देखें कलर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पकाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स पकौड़ों को हमने निकाल लिया है, देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही मज़े के ये पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये देखें तो चलते हैं हम अपनी कड़ी की तरफ, ठीक है। तो ये देखें व्यूअर्स यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हमने इसे अच्छे से पकाया है। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत ये हमारी कड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ठीक है। और मैं ये जो पकौड़े थे ये मैं कड़ी के अंदर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। चलें मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स ये देखें ये हमारी कड़ी की फाइनल लुक है, बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।